बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के बाद शिंदे सरकार लगातार एक्शन ले रही है। सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा स्थापित करने के लिए समिति का गठन कर दिया है और उसमें सरकार के अधिकारी, इतिहासकार, आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर और मूर्ति कला के कई विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। 26 अगस्त को हुए हादसे की ही हाई लेवल मीटिंग जांच चल रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सियासत भी कर रहा है। अब सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई तक सियासी संग्राम छिड़ गया है, लेकिन जब मोदी महाराष्ट्र पहुंचे तो सियासत की स्क्रिप्ट उन्होंने महज 270, जी हां 270 सेकंड में बदल दी। मोदी ने यह कैसे कर दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। 4.5 मिनट यानी 270 सेकंड में 7 बार मोदी ने किसका नाम लिया? हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। 11 मिनट यानी 660 सेकंड में मोदी ने 1-2 बार नहीं पूरे 9 बार किसका जिक्र किया? छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। 4.5 मिनट यानी 270 सेकंड में 4 बार मोदी ने किससे माफी मांगी? उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। 4 दिसंबर 2023, 26 अगस्त 2024 और 30 अगस्त 2024, ये 3 तारीख याद कर लीजिए, क्योंकि मोदी की माफी में इस टाइमलाइन का बड़ा रोल है। 30 अगस्त यानी आज मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे और इससे ठीक 268 दिन पहले 4 दिसंबर 2023 को भी मोदी महाराष्ट्र में ही थे। 268 दिन पहले मोदी की लोकेशन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के राजकोट किले में थी। मौका था नेवी डे का और मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया। मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस मूर्ति का उद्घाटन किया वो 265 दिन बाद यानी 26 अगस्त 2024 को तेज हवाओं की मार न झेल सकी और टूटकर जमीन पर गिर गई। मूर्ति गिरते ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया। विरोधियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में मराठा वोट का मैग्नेट दिखने लगा। कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, शिवसेना, उद्धव गुट टाइमलाइन पर माफी घुमाने लगे। मूर्ति गिरने की घटना के ठीक 5वें दिन मोदी महाराष्ट्र के पालघर पहुंचे और शुरुआत वहीं से की जहां से विरोधियों ने सोचा भी नहीं था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं।
मोदी ने भाषण के शुरुआती 4.5 मिनट में 7 बार छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया। 11 मिनट में कुल 9 बार छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया। 6 बार छत्रपति शिवाजी महाराज को आराध्य देव कहा। 4 बार क्षमा माफी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। मोदी के भाषण से पहले कांग्रेस ने मुंबई में जमकर बवाल किया। माफी को लेकर खूब हंगामा किया। पालघर से लेकर सिद्धदुर्ग और मुंबई तक माफी के पोस्टर चिपकाए गए। कांग्रेस कार्यकर्ता जो काम सड़क पर कर रहे थे, वही काम सोशल मीडिया पर भी जोरों से चल रहा था। महाविकास अघाड़ी में हिस्सेदार 3 पार्टियों की टाइमलाइन पर पूरे दिन माफी वर्ड ही घूमता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो ही हाईलाइट होती रही। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ विरोध प्रदर्शन के लिए शिवाजी पार्क जा पहुंची। साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति भी लेकर आई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया, हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी जिस माफी को लेकर आज बवाल कर रही है, महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो। वो माफी अजीत पवार आज से 2 दिन पहले मांग चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस भी मांग चुके हैं और एकनाथ शिंदे भी। 2-3 दिवसापूर्वी युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, जरा बाजूला रे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वाऱ्यामध्ये एक पुतळा तिथं पडला। त्याच्या संदर्भामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्या चौकशा केल्या जातील। आता पेपरला बातम्या येत आहेत की ह्यांनी केलं, ते त्यांनी केलं, ते त्यांनी केलं, ते त्यांनी केलं, ते कुणी केलं, काय केलं, त्याचा सगळा तपास लागला पाहिजे। त्याच्या संदर्भामध्ये मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगतोय, मी याबद्दल महाराष्ट्रातल्या 13 कोटी जनतेची माफी मागतो की युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपल्या सगळ्यांचं दैवत आहे। विरोधियों को लग रहा था कि मोदी माफी नहीं मांगेंगे तो उनका मराठा वोट बढ़ेगा, और अगर माफी मांग ली तो मोदी के झुकने वाला नैरेटिव सेट किया जाएगा। टाइमलाइन पर माफी कीवर्ड के साथ हैशटैग मोदी झुक गया भी चलाया जाएगा, लेकिन मोदी ने पूरा खेल उलट दिया। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्तों से माफी भी मांगी और कांग्रेस को उनकी ही सियासत में उलझा भी दिया। महाविकास अघाड़ी में हिस्सेदार तीनों पार्टियों की टाइमलाइन पर पूरे दिन माफी की वर्ड ही घूमता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो ही हाईलाइट होती रही। वीर सावरकर के जिक्र पर मोदी विरोधी तिलमिला गए, क्योंकि मोदी ने मराठा वोट का मैग्नेट भी छीन लिया और विरोधियों को उन्हीं की पॉलिटिकल पिच पर गुगली फेंक फंसा दिया। सही रूप में अगर प्रधानमंत्री को इस घटना के बारे में माफी मांगनी थी तो उसमें कंडीशनल माफी की आवश्यकता नहीं थी, उसमें कोई अगर मगर करने की कोई जरूरत नहीं थी और उसमें भी राजनीति करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
सावरकर जी के माफीनामे की जो बात है वो अलग अपनी जगह है, उस पर अलग तरीके से चर्चा हो सकती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री दो व्यक्तियों की तुलना करना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि उनको सीधी रूप से माफी मांगी, अच्छी बात है। अपने जो घटना घटी है उसके बारे में अपने खेद प्रकट किया है, माफी मांगी है। ये हम लोग सच्चाई बयान करते हैं, उसमें माफी का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी की तुलना नहीं हो सकती, महात्मा गांधी जी की और सावरकर जी की तुलना नहीं हो सकती। हमारे लिए जो पूजनीय है उनके लिए अगर कोई गलत ये करते हैं तो हम लोग माफी मांगेंगे, लेकिन सावरकर जी ने जो कहा था वो सच्चाई है, तो उस सच्चाई के लिए क्यों माफी मांगे? उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा। मोदी का बयान आते ही एक झटके में पूरा अलायंस पलट गया है। अब उन्हें माफी नाकाफी लग रही है, डिमांड नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है, उनकी मूर्ति खंडित हो रही है, उसमें लापरवाही की गई है, तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उनकी हकाल पट्टी होनी चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न सिर्फ मूर्ति का नहीं है, यह प्रश्न हमारे सिर्फ महाराज का नहीं है, ये हमारी अस्मिता का प्रश्न है। नेवी के ऊपर अगर मुख्यमंत्री बात डालना चाहते हैं तो नेवी के जो पॉलिटिकल हेड राजनाथ सिंह है उनको जवाबदेही फिक्स करनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र की जनता सरकार की जवाबदेही, तो मुख्यमंत्री को अपनी जवाबदेही फिक्स करनी पड़ेगी। और सिर्फ जबानी माफी मांग के काम नहीं चलेगा, आपको कृति करके दिखानी पड़ेगी। देखिए, जांच होती रहेगी, लेकिन तुरंत किसी न किसी को जिम्मेदारी स्वीकार करके अपने पद से हट जाना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस मूर्ति पर बवाल मचा है उसके बारे में जान लीजिए, फिर आपको वोट का अंक गणित भी बताएंगे। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई थी। इस मूर्ति का निर्माण नेवी की ओर से किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए का फंड दिया। 26 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली। तेज हवाओं के चलते मूर्ति अचानक गिर गई। इस मूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट 8 सितंबर 2023 को मेसर्स आर्टिस्ट्री को दिया गया था। टेंडर का प्रोसेस नेवी की ओर से किया गया। 2 महीने में मूर्ति बनकर तैयार हुई। 4 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने मूर्ति का अनावरण किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरते ही शिंदे सरकार एक्शन में आ गई। पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चव्हाण को तुरंत जांच के लिए भेज दिया गया। सरकार की जांच में सामने आया कि समुद्र के पास लगी मूर्ति पर खारेपन का असर पड़ा। मूर्ति में लगे नट बोल्ट पर खारेपन की वजह से जंग लग गया। शिंदे सरकार दावा कर रही है कि बोल्ट में लगे जंग की जानकारी पीडब्ल्यूडी की ओर से नेवी को दे दी गई थी। मूर्ति लगाने वाली फर्म को भी दी गई। कि ये जो पुतला जो है वो समुद्र के ठीक बाजू में होने की वजह से जो खारी हवा जो है जो वहां से आती है, वो खारी हवा के वजह से जो पुतला जो बनाया गया था, वो पुतला के जो बोल्ट होते हैं, वो बोल्ट के ऊपर डस्ट जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा आई है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये जो बात है हमने नेवी के ऑफिसर्स लोगों को बताई और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे बताया उसके पहले ही ये जो दुर्घटना घटी है, आप सभी को मालूम है, 2-3 टाइम उनको इंस्पेक्शन के लिए वहां पर बुलाया गया है। ऑफिशियल उसके ऊपर है कि वो उसके ऊपर डस्ट पकड़ा जा रहा है। ये लोग बता रहे थे तो उनको बताया जैसा जा रहा था, तो उनको यहाँ पर आके इंस्पेक्शन करने के लिए कहा गया था। इसका मतलब है वहाँ पर जो घटना घटी, अगर उसके ऊपर ठीक तरीके से काम होता शायद, तो मुझे लगता है ये नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का इम्पैक्ट क्या होगा, ये शिंदे सरकार पहले दिन ही समझ गई थी। इसीलिए मूर्ति गिरते ही दूसरी मूर्ति लगाने का ऐलान भी कर दिया गया। ठेकेदार जयदीप आप्टे और कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ
एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को कोल्हापुर से अरेस्ट किया। दूसरे आरोपी जयदीप आपटे की तलाश की जा रही है। छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश की आन बान शान है। ये बात मोदी भी जानते हैं और उनके विरोधी भी, इसीलिए मोदी माफी मांग चुके हैं। लेकिन फिर भी सियासी बवाल शांत नहीं हो रहा। इसके पीछे क्या कनेक्शन है, समझ लीजिए। महाराष्ट्र में अब कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और मूर्ति पर सियासत की असल वजह करप्शन से ज्यादा वोट का कनेक्शन है। महाराष्ट्र में मराठा वोटर 33% है, जो 170 से ज्यादा सीटों पर असर डालने की हैसियत रखते हैं। 50% एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 70% डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और 90% शुगर मिल मराठाओं के पास है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अविभाजित शिवसेना मिलकर लड़ी थी, तब मराठाओं का अच्छा खासा वोट बीजेपी को मिला था। विरोधी जानते हैं कि अगर मराठा वोट इस बार बीजेपी के पाले से किसी भी तरह खिसक गया तो उनकी चुनावी नैया पार लग सकती है।